नमस्ते बच्चों, सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पिछले 3 कक्षा में हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और विकार के आधार पर शब्दों के भेद की हमने जानकारी ली है। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे शब्द भेद में अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। अब इस अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। एक है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन दोनों का हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो है वो सार्थक शब्द। अब इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जब बच्चों हमने शब्द के बारे में जानकारी ली तब मैंने आपको सार्थक शब्द क्या होते हैं ये पढ़ाया है। एक बार फिर से देखिए, कमल, यह अक्षर में लिखती हूँ यहाँ पर कमल। कमल का अर्थ क्या निकलता है बच्चों? कमल एक क्या है? फूल या पुष्प हम उसे कहते हैं। ठीक है, फूल। ठीक है, यही शब्द मैं उल्टा लिखती हूँ, देखियो लमक। यहाँ पर 2 जो शब्द है कमल और लमक, इन 2 शब्दों में आपको फर्क नजर आता होगा बच्चों कि कमल से एक अर्थ निकलता है जिसका अर्थ है फूल, पुष्प, है ना, जिसको हम भगवान के चरण में चढ़ाते हैं, कमल का पुष्प। लेकिन लमक का अर्थ निकलता है क्या? नहीं, ये शब्द समूह है, अक्षर समूह है, इसे हम शब्द कह सकते हैं, लेकिन ये निरर्थक है। इसका उपयोग हम हमारी भाषा में नहीं करते। ठीक है, तो ये जो कमल है ये सार्थक शब्द है। मतलब सार्थक शब्द का अर्थ समझ में आया? जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कमल का फूल निकला, जैसे लमक का निकल रहा है क्या? नहीं, ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, समझ में आया सार्थक शब्द क्या होता है? अब इस सार्थक शब्दों के निम्नलिखित प्रकार भी हैं। उनमें से कौन से? देखिए, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये जो है यहाँ पर सार्थक शब्द, इन शब्दों से कुछ न कुछ अर्थ बाहर निकल आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थक शब्द। जो शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि अभी देखिए यहाँ पर उदाहरणार्थ में सूर्य, सूर्य को समानार्थक शब्द कौन सा है? रवि, सूरज, भास्कर, आदित्य, है ना। तो हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब पर्वत का समानार्थक पहाड़, गिरी, यानी कि उसे समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं जो अपने आप में सार्थक होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय यानी कि ऑप्शन होता है ना। पृथ्वी, भूमि, भू, वसुधा, ईश्वर यानी कि प्रभु, भगवान, जगदीश, इस प्रकार से हम समानार्थक शब्द यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा देखिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ रहते हैं। पहला हमने देखा समान, यानी कि एक जो शब्द है माता, इसको समानार्थक शब्द माँ, जननी, है ना, वो समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। अनेक अर्थ यानी कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकलता है यहाँ पर, अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कनक, क्या है ये? कनक।
कनक का अर्थ निकला, एक होता है सोना, दूसरा होता है गेहूं। हाँ, तप, तप यानी कि तपस्या भी होता है, उसके साथ साथ गर्मी और धूप। हाँ, मेरा शरीर तप रहा है ना। अगर आपको फीवर आता है तो आप क्या होता है, मेरा शरीर क्या हो रहा है, तप रहा है। हाँ, इस प्रकार से भी बोलते हो। तो एक ही शब्द के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो भी वाक्य के अनुसार। जैसे भी वहाँ पर सिचुएशन होता है, जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, उस वाक्य के अनुसार उस शब्द का अर्थ लिया जाता है। ठीक है। हार, हार का एक अर्थ होता है पराजय, और दूसरा होता है माला, यानी कि गले की माला हो, से बालों में पहनने की माला हो। हाँ, उसका क्या अर्थ होता है, हार। ठीक है। अब यहाँ पर चौथा शब्द जो है वो है कुल। कुल, कुल का एक अर्थ है वंश, वंश यानी कि हमारे कुल का वंश जो होता है। हाँ, और कुल मिलाकर यानी कि सब, पूरा टोटली जो होता है उसका अर्थ निकलता है सब। और कुल जो है वो घराना होता है। हाँ, किस कुल की लड़की है ये, है ना। इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अनेकार्थी शब्द। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए आगे। तीसरा प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं विलोम शब्द। कौन सा है ये, विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले, उलट अर्थ वाले। एक शब्द होता है, उसके उलट अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विरुद्धार्थक शब्द, यानी कि विलोम। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द। ठीक है, समझ में आया बच्चों? उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, पहला है अमृत। अमृत और उसका उलट अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है, विष। आदर, अनादर। प्रश्न, उत्तर। जैसे और भी उदाहरण हम दे सकते, ऊपर, इसके उलट कौन सा है, नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके अर्थ देते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ देखिए, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसकी परिभाषा देखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में, पढ़ने में समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल अलग रहते हैं। इन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। समश्रुति यानी कि सुनना, श्रवण करना यानी कि सुनना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, समश्रुति का अर्थ होता है समान। समान रूप से हम उसका जो ध्वनि आ रहा है वो सुन रहे हैं। श्रुति यानी कि श्रवण कर रहे हैं, यानी कि सुनना। ध्वनि जो आता है, उसका उच्चार जो होता है वो सेम होता है, हमें सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पर अनल, अनिल, सिर्फ मात्रा का फर्क है। देखिए, अनल, अनिल, अर्थ किस प्रकार से निकलता है, अनल का निकलता है आग, अनिल का निकलता है वायु। अनल का अर्थ क्या निकला यहाँ पर, आग, अनिल का क्या निकला, वायु। बेल यानी कि लता, बैल यानी कि एक पशु होता है जो हम किसान लोग अपने खेत जोतने के लिए क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जो बेल, बेल का अर्थ निकल गया लता। बैल, बैल का अर्थ निकल गया एक पशु। ठीक है, आवाज कैसे, ध्वनि इसकी कैसे आती है, सेम आती है। मेल, मेल यानी कि एकता, एकजुट रहना, मेल खाना बोलते हैं। और मैला यानी कि गंदगी, अगर आपका शर्ट मैला हो गया है, इस प्रकार से बोलते देखो। अब इन शब्दों को अगर आप, इनकी जो ध्वनि है वो समान लगती है, लेकिन अर्थ कैसे निकलते हैं इसके, अलग अलग। ठीक है, समझ में आया बच्चों? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है, इनके अर्थ अलग रहते हैं। पढ़ने में, सुनने में हम क्या करते हैं, इसका जो इसकी जो ध्वनि है वो समान निकालते हैं, लेकिन
उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। अब अर्थ के आधार पर दूसरा प्रकार जो है वो है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी कि क्या? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता परंतु भाषा में हम इसका उपयोग करते हैं, यानी कि इनका उपयोग हम करते हैं सार्थक शब्दों के साथ। उदाहरण के तौर पर देखिए अपन खाना वाना, चाय वाय, अंट शंट, बातें बातें, रोटी वोटी, पानी वानी। तो यहाँ पर आप देखते हो कि खाना वाना, खाना यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना, वाना का अर्थ निकलता है क्या? वाना यानी कि क्या होता है? ये शब्द सार्थक है सार्थक? नहीं, ये शब्द सार्थक नहीं है, लेकिन हम इसका उपयोग हमारे सार्थक शब्दों के साथ करते हैं। हाँ, क्या आपका खाना वाना हुआ, ऐसा पूछते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर तो खाना का अर्थ निकलता है लेकिन वाना का अर्थ निकलता है। ये निरर्थक है लेकिन फिर भी हम इसका जब हम बोलते समय इसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार चाय वाय, चाय का अर्थ निकलता है, चाय सुबह जो हम पीते हैं वो चाय होती है ना। हाँ? और वाय, वाय यानी कि क्या? वाय का अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो वाय इसका ये जो शब्द है वो निरर्थक है, लेकिन फिर भी हम इसका बोलते समय क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, भाषा में इसका उपयोग हम करते हैं। उसी के साथ साथ अंट शंट, बातें बातें, बातें बातें तो होती रहेंगी, है ना। तो इस प्रकार इन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता फिर भी हम क्या करते हैं? इनका उपयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बच्चों बातें बातें, रोटी वोटी, पानी वानी ऐसे जो शब्द है वो क्या है? निरर्थक है, लेकिन फिर भी हम उसका उपयोग बोलते समय या भाषा में हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद देखे। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। कौन कौन से भेद देखे हमने? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द, इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ा है। इसी के साथ साथ उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं इनको भी हमने देखा है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, और आपको इसके नोट्स आपके व्याकरण बुक में बनाना है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, धन्यवाद।